विशाल उदासीन आकाश के नीचे एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव शांत एकांत में बैठा है। हवा अंतहीन रेत के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। अयान, गरीबी में लिपटा एक लड़का, अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाता है। उसकी आंखों में धुंधली होती रोशनी झलकती है। उसका चेहरा लालसा से अंकित, कठोर, निर्दयी परिदृश्य से घिरा हुआ है। उसके होंठों पर एक मौन प्रार्थना बनती है, एक हार्दिक विनती जो रेगिस्तानी हवा से गुजरती है। रेगिस्तानी गांव के दिल में अयान की ओर इशारा करते हुए ग्रामीणों के रूप में धूल भरी गलियों से उपहास की गूंज सुनाई देती है। तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें अब तक क्या दिया है? वे ताना मारते हैं। उनके क्रूर शब्द झुलसा देने वाली हवा में लटके हुए हैं। आयन की थकी हुई निगाहें अपने यातना देने वालों पर फिरती हैं। दुख और प्रतिरोध का मिश्रण उसके चेहरे पर अंकित है। अपने तिरस्कार से मुड़ते हुए अयान की आंखें अपनी मां के घर की दिशा में सांत्वना खोजती हैं। उसकी आवाज लचीलेपन की एक कोमल फुसफुसाहट है। आशा। धुंधले कमरे में लंबी परछाइयां अयान की बीमार मां की शांत सांसों के साथ झूलती हैं। अयान उसके बगल में बैठता है। उसकी निगाहें स्वर्ग की ओर जाती हैं, क्योंकि वह चुपचाप एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करता है। मां की आवाज कमजोर थी, लेकिन प्यार से भरी हुई थी। वह फुसफुसाती है, बेटा, अब और उम्मीद मत रखो। अपनी अटूट आस्था को दर्शाते हुए अयान जवाब देता है, मां, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमारी मदद करेगा। कमरा अनकहे डर और तीव्र आशाओं से भरा है, जो प्रेम और निराशा का मार्मिक दृश्य है। एक निर्दयी सूरज के नीचे अयान अंतहीन रेगिस्तान से ठोकर खाता है। उसकी छाया जलती हुई धरती पर एक अकेला साथी है। हर कदम झिलमिलाती गर्मी के खिलाफ एक लड़ाई है। उसका सूखा गला उसकी गंभीर आवश्यकता की लगातार याद दिलाता है। थकान उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है। उसकी आंखें उसके चारों ओर की विशाल शून्यता को दर्शाती हैं। आशा धुंधली रूप से टिमटिमाती है, क्योंकि वह क्षितिज को स्कैन करता है, बंजर परिदृश्य में उद्धार के किसी भी संकेत की तलाश करता है। दूरी पर एक मृगतृष्णा नहीं, एक आकृति साकार होती है। गर्मी की लहरों में एक दरवेश नृत्य कर रहा है। अयान का दिल एक नाजुक उम्मीद से उछलता है। उसके फटे होंठों पर एक हताश प्रार्थना बनती है, क्योंकि वह रहस्यमय आकृति की ओर लड़खड़ाता है। जलती धूप के नीचे अयान दरवेश के एकांत ठिकाने की ओर बढ़ता है। लंबी छायाएं बंजर परिदृश्य में फैली हुई हैं। अयान की आवाज सूखी और बेताब शांति को चीरती है, मुझे पानी चाहिए। दरवेश की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं। हवा में एक वादा लटका हुआ है, एक विशेष पानी है जो तुम्हारी मां को ठीक कर सकता है। अयान के थके हुए भाव में आशा की एक झलक जलती है, जो उजाड़ में एक प्रकाश स्तंभ है। दरवेश झुकता है, फुसफुसाते हुए रहस्य साझा करता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे खोजना है। सूरज नारंगी और बैंगनी रंगों में बदलता है। एक भयंकर आंधी आती है जो सुनसान परिदृश्य को निगल जाती है। अयान रेगिस्तान की कठोरता से उकेरा गया एक प्राचीन गांठदार पेड़ की कंकालीय शाखाओं के नीचे शरण चाहता है। उसका छोटा सा शरीर कांपता है, जो घूमती हुई रेत के खिलाफ एक स्पष्ट सिलहूट है। थकान उसके युवा चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है। रेत का हर दाना एक छोटा सा दर्द है। डर उसकी बड़ी आंखों में झिलमिलाता है, जो तूफान के अराजकता को दर्शाता है। रेगिस्तान की हवा चीखती है, अयान के जीवित रहने के लिए संघर्ष की एक अकेली सिम्फनी। तूफान का प्रकोप कम हो गया है, जिससे रेगिस्तान में एक बेचैनी भरी शांति छा गई है। आयन की तेज नजरें दूरी पर एक चमक पकड़ती हैं, जो उजाड़ परिदृश्य में एक बीकन है। वह सावधानी से कदम बढ़ाता है। उसकी निगाह में उम्मीद चमकती है, क्योंकि उसे पानी का एक छोटा सा तालाब मिलता है। राहत की लहर के साथ वह आगे बढ़ता है, प्यासे गले को कीमती तरल से बुझाने के लिए बेताब। अयान लौटता है पानी लिए हुए। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह धीरे से अपनी मां को पानी पीने में मदद करता है। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं और गांव वाले एक सामूहिक सांस लेते हैं, क्योंकि वे एक चमत्कार जैसा देखते हैं। अयान धीरे से मुस्कुराता है, श्रद्धा को कोमल सुधार के साथ खारिज करते हुए, नहीं, यह एक आशीर्वाद है। दरवेश इकट्ठा होते हैं, उनकी आवाजें
विश्वास से गूंजती हैं। अल्लाह हर टूटे हुए दिल को सुनता है, बस परीक्षणों में धैर्य की आवश्यकता है। अयान शांत ध्यान में बैठे हैं, जो एक उज्ज्वल दरवेश में बदल गए हैं। तीर्थयात्री दरगाह में आते हैं, अयान से आशीर्वाद मांगते हैं। उनका चेहरा शांति का प्रतीक है। अयान ध्यान से सुनता है, उसकी आंखें करुणा दर्शाती हैं, क्योंकि वह हर आत्मा की गुहार पर ध्यान देता है। एक आदमी पूछता है, उसकी आवाज लालसा से भरी हुई है, आपको अल्लाह कब महसूस हुआ? अयान जवाब देता है, उसकी आवाज कोमल लेकिन गहरी है, जब मैंने सब कुछ खो दिया था और केवल प्रकाश ही बचा था। अयान कहते हैं, उनके शब्द अनुभव के भार से गूंजते हैं। अयान अकेला बैठा है, उसकी आकृति उसके सुनसान घर में छाया से घिरी हुई है। निराशा का एक चित्र, उसे परिवार, धन, वह सब कुछ जिससे वह प्यार करता था छीन लिया जाता है, जिससे वह गहरी निराशा में पड़ जाता है। कमरा अंधेरे से घिरा हुआ है, हवा नुकसान और अकेलेपन के भार से भरी हुई है। एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमाती है, उसकी नाजुक रोशनी भारी अंधेरे में नाचती है। एक अकेला प्रकाश स्तंभ। अयान लौ पर ध्यान से देखता है, उसकी आंखों में गहरी चिंतनशील उदासी झलकती है। अपनी निराशा के हृदय में वह आशा की एक झलक देखता है, एक चिंगारी जो बुझने से इनकार कर रही है। असामान्य रूप से उज्ज्वल रेगिस्तानी चांद के नीचे अयान अकेला खड़ा है, जो विशाल विस्तार के खिलाफ एक आकृति है। उसकी निगाहें ऊपर उठी हुई हैं, दिव्य चमक में खोई हुई हैं, मानो शांत तारों से जड़े आकाश में उत्तर ढूंढ रही हों। उसके ऊपर गहन जुड़ाव की भावना छा जाती है, शांति में दिव्य उपस्थिति की फुसफुसाहट। उसकी आंखों में समझदारी छा गई। दुख के बीच भी जीवन में प्रकाश, आशा और स्थायी वादे हैं। रेगिस्तान की रात अयान को गले लगाती है, जो चांद की निगरानी में लचीलापन और विश्वास का प्रमाण है।